Who am I? विनोद। विनोद क्या विनोद विनोद लगा रखा है तब से। हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो किसी भी सुपर हीरो की बैक स्टोरी या फिर स्टोरी का क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बैक स्टोरी के बिना वो बिना छिलके वाला केला लगेगा, और अगर स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई तो बिना केले वाला छिलका। कोई सेंस है इस बात की? और हॉलीवुड में सुपर हीरो मूवीज की भरमार होने के बाद भी कई सारी ऐसी मूवीज हैं जो बनते बनते या बनने से पहले ही कैंसिल हो गई। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आज मैं आपको 3 ऐसी सुपर हीरो मूवीज के बारे में बताने वाला हूं जो बनने से पहले ही कैंसिल हो गई, लेकिन अगर ये बनती तो देखने में बहुत मजा आता। तो बिना इस वीडियो को कैंसिल किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 4 के बारे में। अब जिन लोगों ने सोचा था कि टोबी मैगवायर की स्टोरी स्पाइडरमैन 3 के साथ ही खत्म हो गई थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सैम राइमी ने टोबी के स्पाइडरमैन को लेके 2 फिल्म्स और प्लान करी थी, और उन्हें पता था कि इसकी स्टोरी को कहां और कैसे लेके जाना है। तो टोबी की स्पाइडरमैन 1, 2 और 3 बहुत बड़ी हिट्स थी, जिसमें से थर्ड मूवी को भले ही ऑडियंस ने इतना पसंद ना किया हो, बट इसने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 900 मिलियन का कलेक्शन किया था। लेकिन सैम राइमी इस मूवी में वेनम को इंक्लूड नहीं करना चाहते थे, और क्योंकि सोनी वालों ने उन्हें पुश किया तो उन्हें फाइनली इस चीज को करना पड़ा। और इसी वजह से जो स्पाइडरमैन 3 का वेनम वाला लास्ट पार्ट है वो काफी आउट ऑफ प्लेस और बाकी मूवी के कंपैरिजन में हल्का सा फील होता है। लेकिन फिर भी स्टूडियो के साथ अपने जो भी डिफरेंसेस थे उन्हें भूलकर सैम ने स्पाइडरमैन 4 पे काम करना शुरू किया, जिसमें पुरानी वाली कास्ट वापस आने वाली थी और मेन विलन वल्चर होता, और उसके लिए एक्टर जॉन मैल्कोविच फाइनल भी थे। इनफैक्ट इस मूवी में एनी हैथवे एज फेलिशिया हार्डी भी आने वाली थी, जो ब्लैक कैट नहीं बल्कि एक ट्विस्ट के तौर पर वल्चरस बनती, और एक छोटे मोटे रोल में मिस्टीरियो भी दिखता। और अगर मिस्टीरियो के कंसेप्ट आर्ट को देखा जाए तो इसे देखकर ये भी समझ में आ रहा है कि इसकी थोड़ी बहुत टोन भी थी। लेकिन आखिरी तक सैम इसकी स्क्रिप्ट से सैटिस्फाइड नहीं हुए, और सोनी की एक डेडलाइन थी जिसके हिसाब से उन्हें हर कुछ सालों में स्पाइडरमैन मूवीज बनानी ही बनानी थी, नहीं तो उनकी स्पाइडरमैन वाली राइट्स वापस मार्वल को चली जाती। तो इसीलिए उन्होंने सैम राइमी से बात करी और इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कैंसिल करके स्पाइडरमैन को रिबूट किया एंड्रयू गारफील्ड के अमेजिंग स्पाइडरमैन के साथ। अभी मूवी जैसी भी हो, इस मूवी के कंसेप्ट आर्ट को देखकर ये चीज फील होती है कि ये स्पाइडरमैन 1, 2 और 3 की तरह देखने में काफी अमेजिंग होती, और हो सकता है कि इसमें हमें टोबी के स्पाइडरमैन को लेकर एक अच्छा क्लोजर भी मिल जाता। खैर, अब सैम राइमी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स एंड मैडनेस के एमसीयू में आ रहे हैं, और ये मूवी क्योंकि मार्वल के मल्टीवर्स से डील करने वाली है, और क्योंकि सोनी भी अपने स्पाइडरवर्स को बना ही रहा है, तो होपफुली हम लोग टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को एक बार और स्क्रीन पर देख पाएंगे। मतलब ऐसा कंफर्म नहीं है, पर मैं चाहता हूँ। और स्पाइडरमैन 4 को लेकर ढेर सारे कंसेप्ट आर्ट्स हैं जिन्हें सैम राइमी ने रिलीज किया था, और अगर आप इन सबको देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट आर्ट मिल जाएंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और जाके फॉलो कर लीजिए। इसके बाद आती है निकोलस केज की सुपरमैन लिव्स। आई एम श्योर कि आपने निकोलस केज के इस सस्ते सुपरमैन वाले सूट की इमेज को इंटरनेट पे घूमते फिरते देखा ही होगा, और जो भी आपको लगता हो ये इमेज 100% रियल है। एक्चुअली में ये सुपरमैन लिव्स नाम की कैंसल्ड सुपरमैन मूवी का सूट टेस्ट है, जिसे बैटमैन और बैटमैन फॉरएवर वाले टिम बर्टन डायरेक्ट करने वाले थे, और सुपरमैन ऑब्वियसली निकोलस केज ही बनते। अब इसकी स्टोरी उस टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डार्क और वियर्ड थी, जिसमें क्लार्क केंट को अपने एक्चुअल ओरिजिन्स पता ना होने के कारण वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड और दिमाग से हिला हुआ रहता। फिर इसमें एक जाइंट स्पाइडर बैटल, पोलर बियर गार्ड्स और सुपरमैन का एक रीजनरेटिव सूट भी था जिसमें ऑप्टिक फाइबर्स होते। और हाँ, मेन विलन ब्रेनियक और लेक्स लूथर का फ्यूजन लेक्सियक होता, जिसे शायद जिम कैरी या फिर गैरी ओल्डमैन प्ले करते। अब स्टोरी पूरी तरह से सेट थी, स्क्रीन टेस्ट भी शुरू हो गए थे, लेकिन लास्ट टाइम पे WB वालों ने अपने हाथ खींच लिए, क्योंकि उनको लगा कि ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, और मूवी कैंसिल हो गई। फिर नेक्स्ट आती है जस्टिस लीग मॉर्टल। ओके, तो जस्टिस लीग मॉर्टल एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे लेके मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड था। इसे मैड मैक्स वाले जॉर्ज मिलर डायरेक्ट करने वाले थे, और ऑलमोस्ट पूरी कास्ट फाइनलाइजेशन से लेकर कॉस्ट्यूम डिजाइन तक ये मूवी अपनी इनिशियल स्टेजेस से काफी आगे भी आ चुकी थी। इसमें आर्मी हमर बैटमैन, डीजे कोट्रोना सुपरमैन, मेगन गिल वंडर वुमन, सैंटियागो कैब्रेरा एक्वामैन, कॉमन ग्रीन लैंटर्न और एडम ब्रूडी फ्लैश प्ले करते। ये मूवी बेसिकली लीग मेंबर्स के ओरिजिन्स पे नहीं बल्कि एक काफी आगे की स्टोरी को दिखाती, जो लूजली टावर ऑफ बेबल कॉमिक पे बेस्ड थी, और इसमें मैक्सवेल लॉर्ड और टालिया अल गुल मेन विलन थे, जो हर एक सुपर हीरो की वीकनेस के हिसाब से जस्टिस लीग पे अलग अलग अटैक करते हैं
और इसका मेन कैरेक्टर फ्लैश होता, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी दिखाई जाती और एंड में वो अपने आप को सैक्रिफाइस करके सबको बचाता भी। ये मूवी बहुत ज़्यादा एक्शन पे फोकस करती और इसका बजट भी 300 मिलियन था, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। और जिन लोगों ने मैड मैक्स फ्यूरी रोड देखी है वो लोग ये चीज़ जानते होंगे कि जॉर्ज मिलर अपने फ्लैशी स्टाइल और बहुत ही एपिक एक्शन सीक्वेंसेस के लिए फेमस है। तो वे इस मूवी के साथ क्या ही करते ये तो वही जाने। मुझे पता है ये मूवी सुनने में बहुत औसम लगती है और शायद होती भी, लेकिन जिस टाइम पे रिलीज हो रही थी तब क्रिस्टोफर नोलन की डार्क नाइट रिलीज हो गई और उसकी ग्राउंडेड अप्रोच को लोगों ने जिस तरह से अप्रिशिएट और पसंद किया, तो वार्नर ब्रदर्स को लगा कि शायद मॉर्टल जैसी एक्सप्लोसिव और हेवी ऑन एक्शन मूवी लोगों को पसंद नहीं आएगी। कौन बताए उनको कि यही तो चाहिए हमको, एक्शन। और फिर एक साथ क्रिश्चियन बेल और आर्मी हैमर के 2 अलग अलग बैटमैन दिखाकर वो लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहते थे। उसके बाद राइटर्स लोगों की स्ट्राइक हो गई और ऐसे करके शूटिंग लोकेशन मूव होने से एंड मौके पर WB की चोट से हम कभी इस मूवी को देख ही नहीं पाए। और यकीन मानिए इस मूवी की हाइप आज भी इतनी है कि जस्टिस लीग मॉर्टल पे एक डॉक्यूमेंट्री भी शूट होने वाली है। लॉल, मूवी नहीं बनी तो क्या, वो क्यों नहीं बनी, इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं, पैसे कमाने की निंजा टेक्निक। खैर, इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। मुझे पता है कि थोड़ा सा छोटा वीडियो है और ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो हमें देखने को नहीं मिली और स्क्रीन्स पे आने से पहले ही कैंसिल हो गई। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उन पे भी ऐसा ही कुछ वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करो पहली फुर्सत में। चलो 12,000 लाइक्स का एम भी रख लेते हैं। और वो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर मस्त एक्वामैन का त्रिशूल मार के उसे ग्रे बना दो। फिर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक और मेरे गेमिंग चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, जिन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो इन सब चीज़ों के बाद मुझे ये चीज़ बताना मत भूलना कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। ये एक एक्सपेरिमेंट है और अगर आप लोग चाहेंगे तो इस पे हम आगे और भी वीडियोस बनाएंगे। तो विद दैट बीइंग सेड, जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।